अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं रबात की कदीम मदीना की गलियों में इसकी खूबसूरती और समंदर के करीब सूरज तुलू होने का मंज़र देखने के लिए जा रहा हूँ। इस तजर्बे में आप मेरे साथ रहिएगा। फजर का वक्त होने वाला है और दूर दूर कहीं पे अजानों की आवाज़ आ रही है। मस्जिदों से अजानों की गूंज उतरती है तो इस शहर की नींद उठने लगती है और गलियां जैसे ताज़ा सांस लेती हैं। ये वो लम्हा है जब ये शहर ख़ुद को नए दिन के हवाले करता है। रब्बात, मराकश के दिल में बसा हुआ वो शहर जहाँ तारीख सिर्फ किताबों में नहीं, गलियों में, दीवारों पर और हवा के हर झोंके में महफूज है। और इस शहर की सबसे हसीन धड़कन इसकी कदीम मदीना या इसका कदीम शहर, जो कि एक ऐसा ख़जाना है जो वक्त के हर बदलते रंग में भी अपनी असल को कायम रखे हुए है। तो आज मैं आपको इस मदीना की तारीख़, इसकी गलियों की खुशबू और इसके लोगों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन ये तारीख़ खुश्क नहीं है, चलती फिरती सांस लेती तारीख़ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रबात की सुबह की हवा। शहर अभी तक पूरी तरह जागा नहीं है। दुकानों के दरवाजे बंद, गलियों में हल्की नमी और हवा में एक लतीफ़ खामोशी है, जैसे शहर रात भर की थकन उतार कर दिन की रोशनी को खुशामदीद कहने वाला हो। मैं इन्हीं खामोश गलियों में चल रहा हूँ। मेरे कदमों की आहट पत्थरों पर हल्के से पड़ती है और यूं महसूस होता है जैसे ये पत्थर सदियों से ऐसे ही कदमों का इंतज़ार करते हों। 12वीं सदी में अलमोहाद सल्तनत ने इस शहर को बसाया था। ये शहर दरअसल एक किला था जहाँ से सल्तनत ने अपने दिफा की हिकमत अमली तैयार करनी होती थी, जहाँ सिपाही समुंदर के पार आने वाली कश्तियों पर नज़र रखते थे और जहाँ जंगी तब्बल की आवाज़ रबात की सुबहों को जगाती थी। उस ज़माने में यह शहर सिर्फ एक फ़ौजी मरकज़ था। मजबूत फसीले, ऊंचे बुर्ज और ऐसे दरवाजे जो दोस्त और दुश्मन को पहचानते थे, आज इन दरवाज़ों के नक्श मदीना के चेहरे पर अभी भी मौजूद हैं। 17वीं सदी में मुसलमानों के 800 साला दौर ख़त्म होने के बाद जब किंग फिलिप III ने यह हुक्म जारी किया कि जो मुसलमान हैं या तो वो ईसाईयत कबूल करें या यहाँ से निकल जाएं। इस हुक्मनामा जारी होने के बाद तकरीबन 3 लाख मुसलमानों को अंदलस छोड़ना पड़ा और वो लोग इस जगह आकर आबाद हुए। जब अंदलस के बेघर लोग अपने ख्वाबों, अपने हुनर और अपने दर्द के साथ यहाँ आकर आबाद हुए, उन्होंने रबात में वो रंग भर दिया जो आज भी इन तंग गलियों में झलकता। चूने से रंगे सफ़ेद घर, नीली खिड़कियाँ, दरवाजे और अंदलसी तर्ज की छोटी छोटी मेहराबें। यही वो दौर था जब रबात की मदीना एक फ़ौजी किले से एक जीते जागते शहर में बदलने लगा। इस शहर की गलियाँ अपने आप में एक तारीख़ है। यहाँ हर गली कहीं ना कहीं जाकर एक नए मोड़ पर मुड़ती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रबात की तारीख़ हर सदी में एक नया रुख इख्तियार करती रही है। सुबह सवेरे इन गलियों में चलते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे शहर ख़ुद मुझे अपने माजी की सैर करवा रहा हो। दुकानें बंद हैं, लेकिन इनके दरवाज़ों के पीछे सदियों की तजारत छुपी हुई है। ये वही दुकानें हैं जहाँ नस्ल दर नस्ल चमड़े का हुनर और लकड़ी का काम पाला गया, बढ़ाया गया और दुनिया तक पहुँचाया गया।
यहाँ सुबह की कॉफ़ी आराम नहीं देती, बल्कि वार करती है सीधा हवास पर, और फिर आप चाहें या ना चाहें दिन की जंग शुरू हो जाती है। पुराने ज़मानों में ये बाज़ार सिर्फ तजारत का मकाम नहीं था, ये शहर का मीडिया था। ख़बरें इधर से उधर दुकानदारों की ज़बानों से फैलती थी। कोई बताता आज बंदरगाह पर नई कश्ती आई है, कोई कहता सुल्तान का नया हुक्म जारी हुआ है, और यूं पूरा शहर बाज़ार की आवाज़ से चलता था। वक्त के साथ यही बाज़ार रबात की शनाख्त बन गए। कालीनों की रंगीन कतारें, चमड़े के बैग्स और हाथों से बने जेवरात, ये सब वो विरसा है जो सदियों से इन गलियों में सांस लेते चले आए हैं। मदीना से कुछ फासले पर एक ऐसी जगह है जो रबात को दुनिया में मुमताज़ बनाती है, चिल्ला। मैं अगली वीडियो में आपको वहाँ लेकर चलूँगा। चिल्ला रबात की वो कहानी है जो किसी दरसी किताब में पूरी तरह लिखी नहीं जा सकती। ये एक एहसास है, एक खामोशी है, एक सांस है जो सिर्फ वहाँ जाकर समझ आता है। जब सूरज ऊपर चढ़ने लगता है, मदीना की गलियाँ भी जागने लगती हैं, दुकानों के शटर उठते हैं और बाज़ार रंगों में डूब जाता है। वो गलियाँ जो चंद घंटे पहले ख्वाब में थी, अब पूरी तरह जाग चुकी होती हैं। कदीम शहर की दीवार के दूसरी तरफ नया शहर आबाद है, जहाँ रबात की ट्रैम लाइन बिछी हुई है। ये 2 लाइनों पर मुश्तमिल नेटवर्क है जो शहरियों को वक्त की पाबंदी के साथ एक आरामदेह सफरी तजर्बा फराहम करता है। रबात का कदीम शहर सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक जिंदा विरसा है जो ये बताता है कि शहर सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनते, बल्कि इन लोगों से बनते हैं जो इसकी गलियों में हुनर सीखते हैं, जो इसके बाज़ारों में हंसते बोलते हैं, और जो इसके दरवाज़ों से दुनिया को देखते हैं। और शायद यही रबात की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये शहर अपना माजी, अपनी रवायत और अपनी रूह आज भी वैसे ही संभाल कर रखे हुए है जैसे कोई अपने पुराने खतूत संभाल कर रखता है। सुबह के वक्त रबात की सड़कों पर एक ख़ास रौनक दिखाई देती है। दफातर, स्कूलों और दुकानों के लिए निकलने वाले लोग अपनी रोज़मर्रा की मसरूफ़ ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। कुछ लोग तेज़ कदमों से पैदल चलते नज़र आते हैं, कुछ साइकिलों पर, जबकि बहुत से लोग ट्रैम या बसों का रुख करते हैं। रफ्ता रफ्ता शहर की सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ने लगता। गाड़ियों की कतारें, रुक रुक कर चलने वाली बसें और ट्रैम के स्टेशनों पर इंतज़ार करते मुसाफिर सुबह की मसरूफियत का मंजर पेश करते हैं। इन लम्हात में शहर की फ़ज़ा एक ख़ास हलचल से भर जाती है, जैसे रबात नई तवानाई के साथ एक और दिन का आगाज़ कर रहा। रबात के इस पुराने शहर में बड़े बड़े दरवाज़े सदियों पुराने फ़न तामीर का शाहकार है। ये दरवाज़े न सिर्फ शहर में दाखिले का रास्ता हैं, बल्कि मराकश की तारीख़ी शनाख्त और सकाफ़त की अक्कासी भी करते हैं। इनमें से एक बड़ा दरवाज़ा बाब उदाया है। इस पर मजबूत और हसीन नक्श नगार मुज़य्यन है। इन पर कंदा नक्श नगार, मादनी रंगों और पुरानी लकड़ी के दरवाज़े एक मुनफरिद जमालियाती हुस्न पेश करते हैं। ये दरवाज़े न सिर्फ कदीम फ़ौजी किलों की हिफाजत करते थे, बल्कि आज भी सियाहों और मुकामी लोगों के लिए पुरकशिश मकाम है। इन दरवाज़ों के सामने खड़े होकर आपको महसूस होता है जैसे वक्त रुक गया हो और हर ईंट और लकड़ी की खिंचाई आपसे एक सदी पुरानी कहानी सुनाती हो। जब आप इस दरवाज़े से गुज़रते हैं तो महसूस होता है कि आप एक मुख्तलिफ ज़माने में कदम रख रहे हैं। ये दरवाज़ा न सिर्फ दाखिले का रास्ता है, बल्कि पुराने शहर की रूह, सकाफ़त और ज़िंदगी का आईना भी है। सुबह का पहला उजाला बस आसमान पर फैलने ही लगा है। इन गलियों में वो खामोशी है जो आम दिनों में शायद ही कभी मिलती हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता इन पुरानी दुकानों के सामने से गुज़र रहा हूँ। वही दुकानें जिनके शटर उम्र की थकन से झुके हुए हैं, जिनकी दीवारें वक्त के निशानों से भरी हुई हैं। आज ये सब खामोश है,
मुकम्मल तौर पर खामोश। हवा में हल्की सी ठंडक है, जैसे रात की यादें अभी तक फ़ज़ा में झूल रही हों। मैं कदम रखता हूँ तो सड़क पर जमी नमी हल्की सी चमक उठती है। सामने बंद दुकानों की कतार है, हर शटर जैसे किसी ना ख़त्म होने वाले कहानी का आखिरी सफ़ा हो। बंद मगर बहुत कुछ कहने को बेताब। इस खामोशी में अचानक ऊपर से परिंदों की आवाज़ें गूंजती हैं। परिंदे जो हमेशा की तरह सूरज का इस्तकबाल करते हैं, मगर आज इनकी चहचहाहट में भी एक अजीब सी तेज़ी है, जैसे वो इस खामोश शहर को झंझोड़ कर जगाना चाहते हैं। इनकी आवाज़ें कभी नरम लगती हैं, कभी तेज़, जैसे हवा के एक झोंके में खुशी भी छुपी हो और किसी अनदेखे ऐलान की पासगश्त भी। मैं चलता जाता हूँ, हवा मेरे चेहरे से टकराती है, मगर इस हवा में एक बोझ है, जैसे शहर ने रात भर बहुत कुछ देखा हो और अब सूरज निकलने से पहले एक लम्हे के लिए सांस रोक के खड़ा हो। ये गली जो कभी दिन के वक्त शोर से भरी रहती है, इस लम्हे एक याद बन चुकी है। एक ऐसी याद जो आपको एहसास दिलाती है कि सकूत भी कितना ताकतवर हो सकता है। हर कदम के साथ मुझे लगता है कि मैं सिर्फ चल नहीं रहा, मैं शहर की रूह को छू रहा हूँ। एक ऐसा शहर जो बेदार होने को है, मगर अभी तक अपनी आंखों से नींद की भारी चादर नहीं उतारी। परिंदे तो दोबारा आवाज़ें निकालते ही रहते हैं, लेकिन इस बार पूरी कुव्वत से। शायद वो ये समझते हैं कि सिर्फ रोशनी काफ़ी नहीं है, कभी कभी आवाज़ भी ज़रूरी होती है, ख़ास तौर पर सुबह के इस वक्त जब हर शय बेजान सी महसूस होती है। सुबह का उजाला अब आसमान पर साफ नज़र आने लगा है। रबात की गलियों में वो खामोशी है जो सिर्फ बहुत सवेरे ही महसूस होती है। ये वक्त, ये रबात की वो घड़ी है जब आसमान और समुंदर एक दूसरे से आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगते हैं। फजर के वक्त जब कदीम शहर में खामोशी होती है और शहर की गलियां रात की ठंडक को थामे बैठी होती है। समंदर के किनारे आसमान हल्के नीले और सुरमई रंगों में खिलने लगता है। बादल आहिस्ता आहिस्ता समुंदर के ऊपर से सड़कते हैं, जैसे किसी ने आसमान पर नरम हाथों से तस्वीरें बनाना शुरू कर दी हो। लहरें खामोश हैं, साहिल को छूती भी हैं और हर मौज फजर की दुआ अपने साथ लाती है। दूर कहीं कस्बा उदैस की दीवारें इस बदलते हुए आसमान को देखती हैं, सदियों से वैसे ही खामोश, मजबूत और खूबसूरती से भरपूर। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने खूबसूरत मनाज़र देखे हैं, ये मंज़र जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ उनमें से एक है। इंतहाई खूबसूरत मंज़र, जहाँ आसमान समंदर की हदों को छू रहा है। इस लम्हे रबात सिर्फ एक शहर नहीं रहता, ये एक एहसास बन जाता। ऐसा एहसास जिसे अल्फाज में कैद करना मुश्किल है, मगर आंखें खामोशी से सब कुछ समझ लेती। रास्ते में रबात के सबसे बड़े कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए एहसास होता है कि यहाँ शहर के बेशुमार बुजुर्ग, शहदा, आलिम और आम लोग आसूदा खाक हैं, जो इस शहर की तारीख का खामोश हिस्सा है। ये शहर खामोशा हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी आर्जी है और सुबह का ये वक्त दिल को सुकून और सोच का मौका देता है। कस्बा उदैस की बुलंद और मजबूत दीवारें सदियों से समुंदर के सामने डटी खड़ी हैं, जो रबात की शानदार तारीख को बहुत खूबसूरती से बयान करती है। इन दीवारों के साए में खड़े होकर यूँ महसूस होता है जैसे वक्त थम गया हो और माजी आज हमसे बातें कर रहा हो। समंदर के किनारे की ये खूबसूरत साहिली पट्टी सुबह के नरम सुनहरी रोशनी में और भी दिलकश लगती है, जहाँ लहरें खामोशी से साहिल को छू रही हैं। सुबह की ठंडी हवा,
طلوع آفتاب کی کرنیں ایک پرسکون اور جادوئی منظر تخلیق کر رہی ہیں۔ سمندر کے کنارے کھڑا یہ قدیم لائٹ ہاؤس رات اور دن دونوں میں رہنمائی کا پیغام دیا کرتا تھا کسی زمانے میں، جیسے سمندر کی گہرائیوں میں روشنی کا چراغ ہو۔ صبح کے وقت اس پر طلوع آفتاب کی سنہری کرنیں پڑتی ہیں تو یہ ایک منظر ایک خواب جیسا دلکش لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قصبہ ادیس ہے، جس کی یہ تنگ چھوٹی چھوٹی گلیاں خاموشی کے ساتھ اپنی صدیوں پرانی کہانی سناتی ہیں۔ یہ تھی رباط کی مدینہ کی کہانی، وقت کا سفر، ثقافت کا حسن اور لوگوں کی محبت۔ ایک ایسا شہر جو بدلتے وقت کے ساتھ بھی اپنی روایتوں کی آنچ کو دل میں روشن رکھتا ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو میرا یہ چھوٹا سا سفر قدیم شہر کا پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔